तो दोस्तों आज हम ईएमआई निकालना सीखेंगे। ईएमआई होता क्या है, ईएमआई कैसे निकाला जाता है, सब कुछ आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप अगर लोन लेने के लिए सोच रहे हो या लोन ले रहे हो तो लोन लेने से पहले ईएमआई निकालना ज़्यादा जरूरी है। तो आइए एक मजेदार एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपने कोई मनपसंद गाड़ी खरीदा, जैसे मानते हैं यहाँ आपने बुलेट खरीदा। तो बुलेट का दाम क्या है, बाइक का दाम क्या है बाबू, 2,25,000 रुपए है। और उसका ब्याज दर कितना है, प्रतिवर्ष ब्याज दर कितना है बाबू, 12% है। और आपने 24 माह के लिए निकाला, 24 महीने के लिए निकाला, तो ईएमआई क्या हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं ईएमआई होता क्या है। जब आप लोन निकालते हो तो उस पर क्या होता है, प्रति माह किस्त होता है। जो माह किस्त होता है वही आपका ईएमआई होता है। कितना रुपया आप माह किस्त दे रहे हो, एक महीने में कितना किस्त दे रहे हो, तो वही आपका ईएमआई होता है। और डाउन पेमेंट क्या होता है, जब आपने 2,25,000 का खरीदा तो आपको कुछ अपने जेब से देना पड़ता है। जैसे मान लिया कुछ रुपए आपने दे दिया जेब से पहले, तो आपने मानते हैं 25,000 रुपए कुछ जेब से दिए, तो वही आपका डाउन पेमेंट कहलाता है। अब जब आपने 25,000 रुपया दिया तो आपका बचा कितना, 2,25,000 में से हम 25,000 घटा देंगे। तो 2,25,000 में से 2,25,000 में से हम कितना घटा देंगे बाबू, 25,000 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 25,000 घटा देंगे। अब हमारा कितना बचा, 2,00,000 रुपया बचा। कितना बचा, 2,00,000 रुपया बचा। यानी कि 2,00,000 रुपया अभी हमें क्या करना है, देना है। ये तो देना है और 12% के हिसाब से दर भी हमें देना है। तो आइए हम करते हैं। तो अब हम निकालेंगे 12% दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं। जैसे हमारा 2,00,000 रुपया है तो 2,00,000 इतना तो हो ही जाएगा। 2,00,000 में कितना प्रतिशत की दर से, 12% की दर से। तो 12% यहाँ जब प्रतिशत हटेगा तो अपॉन 100 हो जाएगा। और यह देख रहे हो बाबू, ऊपर नीचे से कितने कट रहा है, ऊपर नीचे से 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2,000 यहाँ बचा और 12 यहाँ बचा। तो अब हम 2,000 में 12 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 दुआएं 24,000 हो जाएगा। यह एक वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का ब्याज है, एक वर्ष का ब्याज है। और हमने कितने साल के लिए निकाला था, कितने महीने के लिए, यानी कि 12 दुना 24, यानी कि 2 साल के लिए निकाला था। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकाला था। तो एक वर्ष का हमारा 24,000 रुपया ब्याज हो गया। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दुनाए 24 दुनाए 48 हो जाएगा। यानी कि 48,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। यानी कि 48,000 रुपया हमें क्या हो जाएगा, 2,00,000 के एक्स्ट्रा देना है। 2,00,000 के बाद हमें 48,000 रुपया और देना है। या 12% वार्षिक की ब्याज की दर से 2 वर्ष का 48,000 रुपया। यानी कि 2,00,000 तो आपका पहले से बना ही था, 2,00,000 तो आपका था ही, और प्लस 48,000 ये भी देना है। तो आपका कितना हो जाएगा 24 महीने के लिए, 2,00,000 कितना हो जाएगा बाबू, 2,48,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि अब आपको टोटल ब्याज वाज लेकर सब कुछ कितना देना है, 2,48,000 रुपया 24 महीने में देना है। लेकिन बाबू आपको 2,48,000 24 महीने में एक ही बार नहीं जमा करना है कि आप एक बार में डायरेक्टली उन्हें जाकर जमा कर दो। आपको समान मासिक किस्त के हिसाब देना पड़ता है, मतलब महीने के हिसाब से किस्त देना पड़ता है, जिसे हम ईएमआई कहते हैं। ईएमआई का सीधा हिंदी क्या होता है, समान मासिक किस्त, मतलब कि आपको मासिक के हिसाब से पैसा देना होता है। तो हमारा 24 महीने का कितना है बाबू, 2,48,000 रुपये सब कुछ मिलाकर है। तो एक महीने के लिए हम कैसे निकालेंगे भैया, 24 महीने के लिए आपने निकाला था, 24 महीने के लिए 2,48,000 रुपये है। तो एक महीना निकालने के लिए आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि 2,48,000 में से 2,48,000 में से आप किससे डिवाइड करेंगे भाई, 24 से डिवाइड करेंगे। तो आपका एक महीना यानी कि समान मासिक किस्त का दाम आ जाएगा। उसी के हिसाब से आपको पैसा पर मंथली पे करना है। इतना आपको समझ आया होगा। अब यही आप सोल्व कर लीजिए। आइए करते हैं। जब इसको हम सोल्व करेंगे बाबू, जब हम 2,48,000 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो हमारा कितना आएगा बाबू, 10,333 रुपया, इतना कुछ आएगा लगभग करके, समझ, दशमलव में 3 आएगा। माने कि 10,333 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, पर मंथली पे करना पड़ेगा। तो यही आपका ईएमआई हो गया। आपको क्या निकालने के लिए कहा था भाई, ईएमआई निकालने के लिए कहा था, जो होता है क्या, मासिक किस्त होता है। तो आपको
पर मंथली कितना देना है? 10,333 रुपया देना है। तो आपका बाबू ईएमआई कितने आसान तरीके से आपने कर डाला। तो दोस्तों इस वीडियो में मासिक किस्त का हिसाब साधारण ब्याज के अकॉर्डिंग लगाया गया है। बैंक और फाइनेंस कंपनियों में वास्तविक ईएमआई कुछ अलग हो सकता है। आई होप समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।